Hi everyone, I am Shanur and you're watching MedCrack. गैस टाइम जैसे ही बीत रहा है, आगे नीट भी आने वाला है, तो बच्चों का मन में बहुत सारा प्रेशर जनरेट हो रहा है। उसका ऊपर बहुत सारा प्रेशर जनरेट हो रहा है कि इस नीट को क्रैक कर सके या ना। अगर हम लोग जून को अगर टारगेट करें कि जून महीने में नीट होगा, नीट 2020 नीट 2021 होगा, तो अभी तक तो ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि नीट जून में होगा या मई में या जुलाई में। ठीक है, हम लोग का कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला। ठीक है, तो हम लोग अभी टारगेट करेंगे कि नीट जून में ही होगा। ठीक है, जून महीने को लेके हम लोग टारगेट करेंगे। तो कुछ बच्चों ने पढ़ाई अच्छे से किया, ठीक है, कुछ बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर लिया है, और कुछ बच्चों ने ऐसा भी होगा कि वो लोग अभी तक पढ़ाई शुरू भी नहीं किया। ठीक है, कुछ ऐसे भी बच्चे होगा जो ड्रॉप कर रहे हैं कई साल से। ठीक है, वो लोगों को एक ही चीज़ पढ़ के वो लोग कभी मे बी दे फील बोर। सो कुछ बच्चों का मन में अभी ऐसे कुछ थिंकिंग होगा कि वो लोग इस 4 महीने में वो लोग नीट को क्रैक कर सके या ना। इज इट पॉसिबल टू क्रैक नीट। ठीक है, इस 4 महीने में पढ़ाई करके नीट क्रैक कर सकते कि नहीं। ठीक है, इस सवाल को हमेशा बच्चों ने करते आ रहे हैं, सोशल नेटवर्क में या कई भी साइट में वो लोग डिस्कस करते हैं। वो लोग क्या इस क्वेश्चन को लेके वो लोग परेशान हो जाते हैं कि इस 4 महीने में वो लोग नीट क्रैक कर सके या ना। ठीक है, तो चलो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस 4 महीने में अगर हम अच्छे से इस 4 महीने में अगर हम लोग पूरा डेडिकेशन से हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग नीट क्रैक कर सकते या नहीं। ठीक है, मेरे तरफ से तो बिग यस। अगर आप सच्चे दिल से अच्छे डेडिकेशन से आप स्टडी करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करोगे, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक नीट 2021 इन 4 मंथ्स। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे ये स्टडी करना है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले आपको क्या होना चाहिए, नीट क्रैक करने के लिए, मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट। आपके पास फुल एम, फुल गोल नीट 2021 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप रियली एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए। नीट क्रैक करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। नीट में जो सिलेबस है ये बड़ा फास्ट सिलेबस है, जो कि हम लोग 2 इयर्स में कंप्लीट करते हैं, एसीएस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में। ठीक है, वही सिलेबस हम लोगों को नीट के लिए फॉलो करना होता है। तो उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट चाहिए। आपके पास अगर इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ये नीट क्रैक कर सकते हैं इन 4 महीनों के स्टडी से। ठीक है, उसके बाद आपको एक क्या करना चाहिए, एक प्लान बनाना होगा। ठीक है, आपको एक प्लान एंड स्ट्रेटेजी, आप कैसे पढ़ेंगे इस 2 साल का जो सिलेबस होता है उसको आप एक प्लान के मुताबिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप इस 4 महीनों में आप नीट को क्रैक कर सकोगे। उस प्लान को बनाने के बाद आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 4 महीने का आप प्लान बना रहे हो, ठीक है, आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो कैसे आप नीट क्रैक करोगे। ठीक है, ये कोई इजी टास्क नहीं है। ठीक है, नीट क्रैक करना, लेकिन आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे, फुल डेडिकेशन के साथ आप प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक नीट 2021। उसके बाद आपको चाहिए एक ऑनेस्ट डिटर्मिनेशन। डेफिनेटली you should have the honest determination towards NEET 2021। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको तो डिटर्मिनेशन होना ही चाहिए। इस 4 चीज़ों अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक NEET 2021।
तो चलिए कैसे पढ़ना है, ट्रिक्स टू कंप्लीट सिलेबस। ओके, कैसे आप इस 4 महीनों में 2 साल का सिलेबस आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहले तो आप ये तो ज़रूरी होगा कि आप एचएस दैट मीन्स +1 एंड +2 में, दैट इज़ 11 एंड 12th में आपने अच्छा से पढ़ाई करके पास करके आया। ठीक है, 11 एंड 12 में आपका अच्छे से पढ़ाई चल रहा था। ठीक है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम के वजह से या आपका गलती के वजह से आप पढ़ाई नहीं किए, तो इस 4 महीनों में आपको अपना बेस्ट एफर्ट्स देना चाहते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा आपका पास नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स है, नीट, एपीएमटी, पहले तो एपीएमटी था। ठीक है, अभी नीट हो गया। तो पहले का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स है, एपीएमटी, नीट, इन सभी पेपर को आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, एनालाइज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टाइम, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए, शेड्यूल मतलब आप एक प्लान बना लीजिए। ठीक है, उसमें उस टाइम पीरियड में आप इस सारे क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज कर सके। ठीक है, अगर आप खुद एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी एक बुक ले लो जिसमें एनालिसिस है। ठीक है, पेपर प्रीवियस ईयर्स का पेपर का एनालिसिस है, या आप ऑनलाइन भी जा सकते हो। ठीक है, एनालाइजेशन करने के लिए। ठीक है, आप आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ईयर में कौन सा टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना वेटेज है। ठीक है, आपका मेन गोल होता है कि आपको मोस्ट वेटेज टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आप मोस्ट वेटेज टॉपिक ढूंढो, कौन सा टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, उस टॉपिक को आपको ढूंढना पड़ेगा, नंबर 1। ठीक है, तो उस टॉपिक को ढूंढने के बाद आप उसी टॉपिक को आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। ओके, आप अगर ऐसा टॉपिक पढ़ोगे, एक साथ आप पहले से शुरू करोगे, ये एकदम एंड तक आप पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, ऐसे करके आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये नीट आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा। ये सीरियसली बोल रहा हूँ। ये आप कोई भी टॉपर से या कोई भी आप एक्सपर्ट से आप पूछो, ठीक है, उसको, तो वो यही बोलेगा कि आप अभी ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि नीट क्रैक करने के लिए आप हार्ड वर्क नहीं चाहिए, आपको चाहिए स्मार्ट वर्क। ठीक है, आप स्मार्ट वर्क से आप नीट क्रैक कर सकोगे। ठीक है, आपको सालों साल आपको स्टडी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस 4 महीनों में आप पढ़ के स्मार्ट स्टडी के साथ आप क्रैक कर सकोगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो मोस्ट वेटेज टॉपिक है, उसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उस टॉपिक को ढूंढ के आप पढ़ाई करो। ठीक है, इस सब्जेक्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट वेटेज वाला टॉपिक को आप ढूंढो तो, और उसको स्टडी करो। ओके, देन क्या करना होगा, प्रैक्टिस एमसीक्यू। ओके, इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सिंस नीट में बायोलॉजी से 90 क्वेश्चंस आता है, दैट मीन्स 50% ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम बायोलॉजी। ओके, तो आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आप इनऑर्गेनिक अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ो। ठीक है, और फिजिक्स में एनसीईआरटी शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कोई भी रेफरेंस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप यूट्यूब में भी आप सर्च करके, बहुत सारा चैनल है, तो उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हो। बहुत अच्छे चैनल है, तो उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी चलो प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ थ्योरी पे बेस कर रहे हो, ठीक है, आप अगर थ्योरी में ही थ्योरी पढ़ के आप कॉन्सेप्ट बोइल करना चाहते हो, तो ये नहीं होगा। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड में वो रिटेन हो जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को रिटेन हो जाएगा। एग्जाम्पल, कोई भी एक टॉपिक पकड़ो, ठीक है, उस टॉपिक को पहले स्टडी करो। ठीक है, उसके बाद तुम एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, जितना भी एमसीक्यू लगाओगे तुम्हारा उतना क्लियर कॉन्सेप्ट होगा और रिटेन भी अच्छे से रहेगा।
ठीक है। लेकिन तुम इतना भी ज़्यादा कोई MCQ मत लगाओ एक ही टॉपिक का, क्योंकि तुमको रिवाइज भी करना होता है। इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में अगर आप रिवीजन ना करो, रिवीजन अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा नीट तो गया, तुम नीट क्रैक नहीं कर सकते हो। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। मैंने लास्ट वीडियो में भी इस रिवीजन के बारे में हम कुछ डिस्कशन किया था, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो और देख के पता लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीकली मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको जब भी इस टॉपिक आप वेटेज वाला टॉपिक भी प्रिपेयर किया, MCQ भी लगाया, ठीक है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा इस संडे। और कोई भी अगर डे चूज़ करो, वीकली एक डे चूज़ करो जिसमें नीट जैसे होता है ऑफलाइन पेन एंड पेपर, वैसे ही आप 180 क्वेश्चन सिलेक्ट करो। जितना भी टॉपिक आपने कवर किया उससे 180 क्वेश्चन सिलेक्ट करो। क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारा बुक से अवेलेबल है, नेट से भी क्वेश्चन उठा सकते हो, ठीक है। उस इम्पोर्टेंट वाला स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। उसको 180 क्वेश्चन का पेपर सेट करो, ठीक है। और 180 क्वेश्चंस का आप क्या करो, नीट जैसे ही आप अटेम्प्ट करो। 2 से 5 PM तक आप एग्ज़ाम जैसा बैठ लो, ठीक है। और मोबाइल वगैरह सब कुछ तुम बंद करो, एक कमरे में बंद होकर तुम एग्ज़ाम अपेयर करो, एक एग्ज़ाम जैसा, ठीक है। नीट के जैसा तुम एग्ज़ाम अपेयर करना पड़ेगा। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपका क्या होगा, एक टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है। आपको कैसे 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में तुम सॉल्व करना है, वो टाइम मैनेजमेंट वाला जो आइडिया है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और इससे जो क्वेश्चंस आपको नहीं हो रहा है उसका भी एनालिसिस कर सको और उस टॉपिक का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। If this video was helpful for you, then please hit the like and share with your closest one, okay, so that they can also prepare from this and they can also crack NEET 2021 in an easy way.